हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुधीर टेकाड़े और मेरे साथ आप देख रहे हो आज अपने केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन में जो सेकंड चैप्टर है अपना क्लास 12 का, उसमें हम अपना नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो इसके पहले हमने कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने की मेथड्स पढ़ी है। फॉर एग्जांपल्स मोलैलिटी, देन नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस। देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन, ओके, ppm। तो इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में ppm होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ppm क्या है। ppm मीन्स ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ओके, पार्ट्स पर मिलियन। और ये सभी डिपेंड करता है अपने सॉल्यूशंस पर। और सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट? वो बनता है अपना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ये दो चीज़ों से अपना क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सो पार्ट्स पर मिलियन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का क्या रोल है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री में ये क्यों दिया है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स पर मिलियन एक्चुअल में है क्या। तो पार्ट्स पर मिलियन एक्चुअल में है क्या, ये एक आपका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने का ही एक तरीका है। वो इस टाइप से, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन आपके पास दिया है अभी आपके पास यहाँ पर कि पार्ट्स पर मिलियन का। पार्ट्स पर मिलियन का मैं आपको मीनिंग बता दूँ। सबसे पहले जो परसेंटेज होता है, परसेंट, अब मैं यहाँ लिखता हूँ भी परसेंट जो होता है परसेंट में आप लोगों ने देखा होगा पर किस लिए लगाते हैं हम, जैसे मोल पर लीटर मीन्स 1000 ग्राम है, मीन्स ml है या फिर 1 लीटर है। ये 1 लीटर है। 1 लीटर में किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है ना, मीन्स पर 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है ना। उसी टाइप से अपना ये परसेंट होता है। परसेंट, पर मीन्स क्या, इस टाइप से ये पर है इसका। और सेंट मीन्स क्या है, सेंचुरी। सेंट मीन्स क्या, सेंचुरी मीन्स क्या, 100 मीन्स 100 ml या 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है ना, उसके बारे में हम उसका परसेंट निकालते हैं। सीधी सी बात है, परसेंट का मीन्स होता है 100 से। मीन्स हमें किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या यूनिट लेते हैं, 100 लेते हैं, बिकॉज है ना 100 से ही आप कोई भी परसेंट निकालते हो। आप एग्जाम में देखा होगा, आपको परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से डिवाइड करते हो किसी भी चीज़ को। उसी टाइप से परसेंट से ही वर्ड आया है पर मिलियन। यहाँ सेंट का मीन्स सेंचुरी से है, मीन्स 100 से है। उसी टाइप से यहाँ पर के बाद मिलियन है। मिलियन का मीनिंग है लाख से है ना, मीन्स 10 लाख कब, मिलियंस कब होता है, जब 10 लाख के वो कोई चीज़ होती है तो वो मिलियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलियन का मीनिंग होता है आपका 10 की पावर मैंने 6 लिखा है, मीन्स 10 लाख, ओके। वो ये क्या होता है, 10 लाख होता है। तो चलो हम इसको आगे देखते हैं, समझते हैं कि ppm एक्चुअल में है क्या। तो ppm स्टूडेंट एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है समझने वाली। वैसे एग्जाम में आपको इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं 12th में, लेकिन अगर आ गया तो उसके लिए हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। तो पार्ट्स पर मिलियन है क्या, ओके, देखते हैं इसका डेफिनेशन। द अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ओके। कोई सॉल्यूशन है, कोई आपके पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है आपके पास कोई, ये बीकर है, इस बीकर में क्या है आपके पास, सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ओके। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट से मिलकर बना है प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना है, ओके। ये दो चीजें यूज होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए। द अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये कोई सॉल्यूशन है, अब इसमें अगर कोई अमाउंट ग्राम में डिसॉल्व है, सॉल्यूट है, जैसे सपोज NaCl है कोई, है ना, और ये इसका जो मास है ग्राम में है, कैसा है इसका वेट, ग्राम में है जो सॉल्यूट है, और वो डिसॉल्व है किसमें, 1 मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन में। 1 मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स यहाँ देखो, आपको जो डिसॉल्व करना पड़ रहा है उसका जो पार्ट है वो बहुत कम है, बहुत ही कम ट्रेस फॉर्म में है, मतलब बहुत ही कम यूज़ किया जा रहा है।
और जो आपका सॉल्वेंट है वो 1 मिलियन है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लीटर। 10 लाख लीटर मतलब देखो यहाँ अमाउंट देखो कितना छोटा है, उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट देखो कितना छोटा है, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए इसका ही यूज़ किया जाता है, बड़े अमाउंट का यूज़ किया जाता है। अब ये बड़े अमाउंट का यूज़ किया जाना मीन्स क्या, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं बड़े अमाउंट में? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, एटमॉस्फेयर है आपका, एटमॉस्फेयर में वेरियस टाइप की गैसेस मिक्सिंग फॉर्म में है ना। एटमॉस्फेयर है आपका, एटमॉस्फेयर में बहुत टाइप की गैसें मिक्स है, मीन्स ये बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है, बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है। और अगर इस सॉल्यूशन में अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बताना है, CO2 का परसेंट बताना है, क्या बताना है आपको? CO2 का परसेंट बताना है। तो अब यहाँ पर 100 मतलब बहुत छोटी बात हो गई, मिलियंस टाइप के मिलियंस पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होंगे, मिलियंस पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है। तो उस बहुत बड़े सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो कितना है, तो वो हम पार्ट्स पर मिलियन से निकालते हैं, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ओके, वातावरण में 0.03% ऐड होता है। तो एक्चुअल में अब आप बोलोगे कि अगर 100% है, 100% का टोटल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये तो बहुत कम हो गया, इससे कौन सा इफेक्ट पड़ने वाला है? इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज हमारे सॉल्यूशन में, एटमॉस्फेयर के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड का इतना क्वांटिटी है, बट कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त भी अदरवाइज भी अदर भी गैसेस है जो टॉक्सिक होती है अपने लिए। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, अदर गैसेस भी होते हैं। तो उसका जो परसेंट निकालते हैं हम, वो पार्ट्स पर मिलियन से निकालते हैं। मीन्स यहाँ पर भी देखो सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का काम है, CO2 सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट जो है बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो उसका आंसर भी कैसा आएगा? बहुत छोटा ही आएगा। मतलब सीधी सी बात है ना, आप एक छोटी चीज़ को एक बड़े चीज़ से अगर डिवाइड करोगे तो उसका आंसर भी कैसे आएगा आपका? बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा। तो ये छोटा आएगा, इसलिए हम वहाँ पर कम क्वांटिटी ना लेते हुए क्या लेते हैं? 1 मिलियन मतलब 10 लाख की क्वांटिटी लेते हैं, 10 लाख की क्वांटिटी, ताकि आपका आंसर भी लगभग थोड़ा सा बड़ा आ जाए। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट, पार्ट्स पर मिलियन को। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि द अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन, 1 मिलियन पे 10 पावर 6 लाख, ओके, मीन्स इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, ये है ये अमाउंट ये है, ओके। मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm, उसी को हम क्या बोलते हैं? ppm बोलते हैं। मीन्स किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का जो अमाउंट है बहुत कम हो और उसमें सॉल्वेंट 1 मिलियंस हो और उसका जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, ओके स्टूडेंट। इट्स डिनोटेड बाय ppm, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ppm से डिनोट करते हैं। p मीन्स पार्ट्स, p मीन्स पर और m मीन्स मिलियंस, ओके। देन इसका अगर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला सिंपल ही फॉर्म में बनेगा। इसका फॉर्मूला ppm इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूट जो आप उसमें ऐड करने वाले हो उसका जो अमाउंट है, उसका जो वेट है वो रहेगा एक अपॉन मास इन मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूशन रहेगा मिलियंस में, उसका मास लेंगे हम, उसका वेट लेंगे, ओके। सो अपने पास ppm इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पार्ट पर मिलियन के लिए अमाउंट कितना लेना है उसके, इसमें 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स, ओके, 10 लैक्स। सो ppm इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 10 पावर 6, 10 की पावर 6, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली फॉर्मूला। सो दीज आर द पार्ट्स पर मिलियन, ओके। तो इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको 12th में नहीं है स्टूडेंट, तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं अपना परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? पार्ट्स पर मिलियन के बाद परसेंटेज। वैसे हमने परसेंटेज पहले ही देख लेना था, लेकिन हमने पार्ट्स पर मिलियन को पहले देख लिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज के बारे में, ओके स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, तो अपने अपन इसके बाद हम देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? हाँ, केमिस्ट्री में परसेंटेज जो टॉपिक है इसके बारे में देखते हैं कि परसेंटेज क्या। मैंने आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज मीन्स क्या होता है, ओके। परसेंटेज मीन्स परसेंट, ओके। परसेंट मीन्स पर सेंचुरी, है ना। सेंचुरी मीन्स 100 ग्राम में, है ना, 100 ग्राम में या फिर 100 मास के वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट के
पार्टिकल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसका जो हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, है ना, मीन्स परसेंट क्या निकालते हैं हम, जैसे आपका कोई भी रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आप किससे निकालते हो, किसी भी चीज़ का 100 से, है ना, 100 से डिवाइड करके रिजल्ट निकालते हैं। तो उसी टाइप से परसेंटेज होता है अपना, परसेंटेज मीन्स प्रतिशतता होता है, परसेंटेज मीन्स क्या होता है, प्रतिशतता, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रतिशतता। तो हमें सॉल्यूशन में परसेंटेज निकालने के लिए वेरियस टाइप के इसके टाइप्स भी मिलते हैं परसेंटेज के, जैसे मास बाय मास मीन्स मास के साथ परसेंटेज, या फिर मास बाय वॉल्यूम। हमने सपोज सॉल्यूट वो मास में लिया, वेट में लिया, और सॉल्वेंट किस में लिया हमने, लिक्विड में लिया, तो वॉल्यूम में हो जाएगा। सो मास बाय वॉल्यूम एंड मास बाय मास मीन्स उसमें सॉल्यूट भी का भी वेट रहेगा, और उसमें जो आपका सॉल्वेंट रहेगा उसका भी क्या रहेगा, वेट ही रहेगा, वॉल्यूम में नहीं रहेगा। तो 2 टाइप से हम परसेंटेज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हम चलो देखते हैं परसेंटेज का डेफिनेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, सो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम, है ना। अब यहाँ पर 100 ग्राम क्यों लिया, है ना, मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम क्यों लेंगे हम, बिकॉज हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। सेंट में सेंचुरी होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। सेंचुरी कितने की होती है, 100 की, है ना। इसलिए हम यहाँ पर अमाउंट को इतने में किस में ले रहे हैं, 100 में ले रहे हैं। सॉल्वेंट को कितने में ले रहे हैं, 100 ग्राम में ले रहे हैं, 100 ml में ले रहे हैं, मीन्स यहाँ पर 100 की बात कर रहे हैं। ओके, पर 100 की, पर 100 में, है ना, जैसे पर 100 में 10 ग्राम NaOH। ओके, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका परसेंटेज, उसके कंसंट्रेशन का परसेंटेज, या फिर उसका परसेंटेज मतलब इसमें कितने सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व है उसका परसेंटेज हम फाइंड करने के लिए हम परसेंटेज को पढ़ते हैं। सो हम परसेंटेज का अभी डेफिनेशन देख रहे हैं कि परसेंटेज का डेफिनेशन है क्या, ठीक है। तो हम परसेंटेज का हम डेफिनेशन देखते हैं कि परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन है आपके पास, कोई आपके पास सॉल्यूशन है, ये आपके पास बीकर है, इस बीकर में सॉल्यूशन है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, और इसमें सॉल्यूट भी मिक्स है, क्या है, इसमें थोड़े से सॉल्यूट मिक्स है, ये सॉल्यूट है ना, ये सॉल्वेंट है, और ये टोटल मिलकर बनता है सॉल्यूशन। ओके, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का क्या है आपके पास सॉल्यूशन है, और उसमें सॉल्यूट्स के क्या है, कुछ पार्ट्स डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, या फिर परसेंटेज। हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। मीन्स हम इसका क्या करेंगे, अभी परसेंट निकालेंगे। ओके, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूट में 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के पार्ट प्रेजेंट है, जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसका परसेंटेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परसेंटेज। हम परसेंटेज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देन फर्स्ट इज मास परसेंटेज, है ना। मास मीन्स वेट, उसका वेट लेकर सॉल्यूट का हम वेट लेंगे उस सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट का भी वेट लेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे, बट 100 से, है ना। यहाँ 100 की बात क्यों हो रही है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, और परसेंटेज हम 100 में ही निकालते हैं। अमाउंट कितना लेंगे हम, 100 में ही लेंगे, 1000 में नहीं लेंगे, 1 ml में नहीं लेंगे, है ना, 100 में ही लेंगे, क्योंकि हम परसेंट की बात कर रहे हैं ऑलरेडी। तो मास परसेंट प्लस वॉल्यूम परसेंट, ये 2 टाइप से। मास परसेंट मास बाय मास में होगा, और वॉल्यूम परसेंट मास बाय वॉल्यूम में होगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट परसेंट की बात करते हैं, मास परसेंट। ओके, मास परसेंट की हम अगर बात कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी हम यहाँ पर कि मास परसेंट एक्चुअल में क्या होता है। ओके, तो मास परसेंट का हम डेफिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मास ऑफ सॉल्यूशन। ये फिर से मैंने आपके पास बीकर बनाया, इसकी बहुत नीड होती है। ओके, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है। मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूट मिक्स कर रहा हूँ कुछ, ये सॉल्यूट मिक्स किया, ये सॉल्यूट मिक्स कर दिया। मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसका मास
इसका मास मीन्स वेट, इसका वेट लिया हमने, इसका वेट लिया। मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मास ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बना है ये कितने का है? 100 मास का, मीन्स 100 ग्राम इसका वेट है। ओके, इज कॉल्ड मास परसेंटेज, इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो ये जो परसेंट निकला ये कैसे निकला? इसमें सॉलिड का भी मास है और सॉलिड का भी मास है, मतलब दोनों का मास है, मास बाय मास से, है ना। ये क्या निकला? मास बाय मास से इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई हमें परसेंट मीन्स सेंट मीन्स 100, सो 100 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका हम डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? चलो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अभी कि फॉर्मूला इसका कैसे होगा। फॉर्मूला देख लेते हैं हम इसका। तो फॉर्मूले में हम देखते हैं कि फॉर्मूला हम इस टाइप का किस टाइप से निकालेंगे। तो फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे? मास परसेंट इक्वल टू, मास परसेंट इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं? मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। मास मीन्स क्या? वेट, मतलब हम वेट लिख लेते हैं यहाँ पर, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट लिया, जो भी सॉल्यूट लिया आपने, NaCl सॉल्यूट लिया, उसका वेट कर लिया। ओके, वेट कर लिया अपॉन, है ना, अपॉन डिवाइड बाय क्या ले रहे हैं हम? डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी वेट लेंगे हम, है ना, टोटल सॉल्यूशन का भी वेट लेंगे और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। किससे करेंगे? 100, बिकॉज हम परसेंट निकाल रहे हैं। परसेंट किससे निकालना पड़ेगा हमें? 100 से। 100 से इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो उसका क्या हो जाएगा? मास परसेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कैसे। एक सपोज यहाँ पर एग्जांपल है अपने पास, ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सपोज ये बीकर है अपने पास, ये बीकर है, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें क्या है? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को हम मान लेते हैं इसका वेट WA इसका वेट है। सपोज क्या है? इसका ये WA वेट है, ये सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन WA इसका वेट है। अब यहाँ WA ही क्यों लिखा मैंने? ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आप W के बाद A ही लिखो, आप दूसरा कुछ चाहे तो भी लिख सकते हो। मैक्सिमम बुक्स में, जो मैक्सिमम बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो यहाँ पर W के बाद A लिखते हैं, इसलिए आप कोई बुक रिफर करोगे तो उसमें A मिलेगा, कंफ्यूजन न हो, इसलिए मैंने यहाँ पर A लिख दिया है, WA। सपोज कोई सॉल्यूशन है, उसका वेट कितना है? WA है। ओके, और उसके बाद इसमें क्या है? सॉल्यूट भी है, ये सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये सॉल्यूट डाल दिया मैंने, इसमें ये सॉल्यूट डाल दिया और उसका वेट मैं सपोज करता हूँ WB है। क्या है उसका परसेंट? हाँ, उसका जो वेट है WB है, मीन्स सॉल्यूशन WA और सॉल्यूट WB, ये दोनों इसके क्या है? वेट है। अब इसके दोनों के वेट है तो हमें इसका परसेंट निकालना है। टोटल ये सॉल्यूशन है, 100 मास का क्या है? ये अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। अब 100 मास के लिए अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो यहाँ देखो, मुझे अगर कोई सॉल्यूशन में WB का, सॉल्यूट का हमें वेट बताना है कि इसमें एक्चुअल में जो सॉल्यूशन बना है इसमें WB का क्या है, WB का रोल क्या है, कितना पार्टिकल, कितना ग्राम WB इसमें मिक्स है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे? WA, है ना, WA, ये WA प्लस WB, WA और WB मिलकर क्या बना है? सॉल्यूशन बना है एक नया WC, है ना, WA और WB से मिलकर क्या बना है? एक सॉल्यूशन बना है WC। चलो WC नहीं, मैं यहाँ W ही लिखता हूँ, C लिखता ही नहीं हूँ मैं, कोई बात नहीं, C भी नहीं लिखोगे तो W लिखता हूँ मैं। अब इस W में मुझे क्या करना है? W में मुझे इस सॉल्यूट का वेट बताना है कितना है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए मैं सीधी सी बात करूँगा, क्या करूँगा इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी क्या करने वाला हूँ देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर हमने क्या माना है? W मास ऑफ सॉल्यूशन,
W मास ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका मास क्या है, W है। क्या है, W है। ये टोटल जो सॉल्यूशन बना है इसका मास क्या है, W है। ठीक है, क्या है अपने पास, इसका मास W है। मैंने यहाँ लिख दिया W मास ऑफ सॉल्यूशन। ये W मास ऑफ सॉल्यूशन के मैं एरो लगा रहा हूँ। WB मास ऑफ सॉल्यूशन, WB मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मुझे निकालना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 100 लिया मैंने, यहाँ पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या ले लूंगा मैं 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए, WB है ना, WB वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम क्या मानते हैं, WB ये मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, WB अपॉन क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट क्या है अपने पास, WA। क्या है अपने पास, WA, या फिर सॉल्यूशन का वेट। टोटल क्या है, सॉल्यूशन का वेट बोल रहे हैं। सॉल्यूशन का वेट कितना निकाला हमने, WB अपॉन W। ये मैंने लिखा है यहाँ पर WB अपॉन W। WB अपॉन W लिखने के बाद मुझे इसका भी परसेंट निकालना है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, है ना। इससे करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका परसेंट मिल जाएगा कि मास बाय मास में सॉल्यूट का परसेंट कितना है, एक्चुअल में कितना है। जैसे ये हमें यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है W, जो दोनों इससे मिलकर बना है, इसमें जो अपने पास सॉल्यूट का परसेंट है वो कितना है, WB है ना। तो हम सीधा 100 से इसको मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकाल लेंगे कि इसमें WB का परसेंटेज कितना है, मीन्स सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है। तो ये होता है अपना मास परसेंटेज, मास बाय मास के लिए, है ना, मीन्स वेट बाय वेट के लिए। तो अपने पास यहाँ पर देखो सीधा फॉर्मूला हो गया, मास परसेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट आप मिक्स कर रहे हैं उसमें 100 में, उसका वेट ले लेंगे अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब इसका फिर उसको कैलकुलेशन करके हम उसका मास परसेंट हम कैलकुलेट इजीली कर लेंगे। तो ये है अपना मास परसेंट। और इसके बाद हम देखते हैं अभी अपना वॉल्यूम परसेंट क्या है। तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज मेडिसिनल केमिस्ट्री में होता है, जहाँ पर ड्रग्स बनते हैं कि उसमें कितना अमाउंट डालना है ना, उसमें जो आपका सॉल्यूट है उसका कितना परसेंट है, जो कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं मेडिसिन पर उसका कंपोनेंट उसमें कितना है, 0.0 समथिंग ग्राम, 0.1 ग्राम, 0. इतना ml वॉल्यूम में, है ना। तो उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका मास परसेंटेज का यूज़ किया जाता है और वॉल्यूम परसेंटेज का भी यूज़ किया जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अपना वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलो स्टूडेंट, हम मास परसेंट के बाद देखते हैं वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। जैसे मास परसेंट हमने पढ़ा था परसेंटेज में वेट बाय वेट के लिए, मास बाय मास के लिए, वैसे हम वॉल्यूम परसेंट पढ़ते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए। मीन्स इसमें सॉलिड भी वॉल्यूम फॉर्म में रहेगा और सॉलिड भी किस में रहेगा, वॉल्यूम में रहेगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा एक अपना वॉल्यूम। तो सिमिलर बिल्कुल उसके ही जैसा उसका डेफिनेशन होता है। डिफरेंट इसमें इतना है कि उसमें सॉल्यूट का वेट होता है, इसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम होता है। उसमें सॉल्वेंट का वेट होता है, इसमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है, मीन्स आयतन होता है ना। तो उसमें देखते हैं हम उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सो वॉल्यूम परसेंट का हम डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम परसेंट में सीधी सी बात है कि जो आप लिक्विड फॉर्म में जो कंपाउंड्स लोगे उसके लिए हम वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे, और जो सॉलिड फॉर्म में लोगे आप उसको आप किस में निकालोगे, मास परसेंट में निकालोगे। वैसे दोनों को मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट में आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने वही कंपाउंड लिक्विड में लिया है तो वॉल्यूम परसेंट में, वही कंपाउंड में आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है तो आप उसको मास परसेंट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। तो वॉल्यूम परसेंट की जो डेफिनेशन है, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट। जो आप इसमें सॉल्यूट लोगे, है ना, सॉल्यूट जो लोगे आप इसमें, है ना, जो बोलने के लिए जो सॉल्यूट लोगे, जैसे NaCl, NaOH, जो भी KCl, जो भी सॉल्यूट लोगे वो किस में लोगे, वॉल्यूम में लोगे। वॉल्यूम जो किस में रहेगा, ml में रहेगा, है ना। वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वॉल्यूम, और वो किस में आप डिसॉल्व करोगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, है ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है कि परसेंट बोला तो आप 100 में ही लोगे, यहाँ पर 1 ग्राम नहीं लोगे, 1000 ग्राम
1000 ml नहीं लोगे, 100 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। परसेंट निकालना है तो हमें 100 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि नाम ही है परसेंट, मतलब सेंट मीन सेंचुरी, सेंचुरी में लेना है हमें इसको। वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम, किसमें, ml में, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 100 ml के सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज, इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला, जैसे आपका फॉर्मूला मास और परसेंटेज का था, सिमिलर वैसा ही इसका परसेंटेज का, मास वॉल्यूम परसेंटेज का भी फॉर्मूला बनेगा आपका। फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पर मास परसेंट के प्लेस पर क्या आ गया, वॉल्यूम परसेंट आ गया। वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, मतलब जो आपका सॉल्यूट होगा जो डिसॉल्व कर रहे हैं आप, उसका वॉल्यूम लोगे किसमें, ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो बनेगा उसका भी आप वॉल्यूम लोगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, है ना। और इसके बाद इसको डिवाइड करके जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम परसेंट। मीन्स आपका उस लिक्विड फॉर्म के सॉल्यूशन में आपका कितना कंपोनेंट में सॉल्यूट मिक्स है ना, और कितना आपका सॉल्वेंट मिक्स है। इस टाइप से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये है आपका मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट मीन परसेंटेज वाला टॉपिक। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट। आपको इस वीडियो को केयरफुली देखना है और समझना है, ओके। और इसके साथ साथ आपको मेरा जो यूट्यूब वीडियो है, चैनल है, उसको एक बार आपको सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को भी एक बार दबा देना है, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो मिलते रहें, ओके। और हो सके तो एक लाइक भी करना है, लेकिन सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर देना स्टूडेंट, ओके। थैंक यू वेरी मच।